आज जो शब्द लेंगे, हमने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तक किया था। और आज यहां से निराकार शब्द लेंगे। निराकार। तो निराकार में दो शब्द है। आकार। आकार कहते हैं फॉर्म। नी ही एक प्रिफिक्स है, उपसर्ग है, जो निगेशन के लिए आता है, मना करने के सेंस में। जैसे नीरव। रव कहते हैं साउंड। नी उपसर्ग लग गया, निगेशन मतलब साइलेंस। तो ये नी उपसर्ग नॉर्मली निगेशन के सेंस में आता है। तो आकार जिसका नहीं है वो निराकार है। देखते हैं एक्चुअली क्या उसके भाव लिखा है। निर उपसर्ग, आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग लगे हैं, नी ही प्लस आ। फिर धातु है क्रू धातु। क्री वही करोति कुरुतः कुर्वन्ति डुक्रू करणे। इससे निराकार बना। इसका अर्थ है निर्गत आकारात स निराकार। जो आकार या फॉर्म से बेयॉन्ड है, जो किसी भी तरह के फॉर्म से बेयॉन्ड है, उससे ऊपर है, उससे अलग है, उसी को निराकार कहते हैं। तो परमात्मा का एक नाम निराकार है। आ, इसी तरह निरंजन एक शब्द है। देखिए ये सारे शब्द किसी ना किसी लोगों का नाम भी होता है। तो निरंजन में भी अंजु धातु है। अंज धातु, अंजति। उसमें तीन चार अर्थ हैं। व्यक्ति, लक्षण, कांति, गति। व्यक्ति मतलब मैनिफेस्ट होना, लक्ष्मण मतलब साइन करना, कांति मतलब वही चमकना, गति मतलब मूवमेंट होना। ऐसे बहुत सारे अर्थों से अंजु धातु बना है। तो नी ही प्लस अंजन, नी ही अगेन निगेशन, किसी चीज को मना करना। निरंजन। अंजनम व्यक्तिर लक्ष्मणम कुकाम इंद्रियैः प्राप्तिश्च इति अस्मात् यो निर्गत पृथक्भूत स निरंजन। जो व्यक्ति आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना, चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों से, पथ से पृथक है, इसका नाम निरंजन। हिंदी बहुत कठिन है, तो आपको इसकी अंग्रेजी वाला अर्थ बताते हैं। निरंजन बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम फॉर्म। म्लेच्छाचार मीन्स इविल डूइंग। दुष्ट कामना मीन्स इविल पैशन। और इंद्रिय आदि विषयों से पृथक मतलब फ्री फ्रॉम द पाथ ऑफ सेंसुअल इंडल्जेंस। तो ये तो थोड़ी क्लासिकल है, पर सिंपल भाषा में आप जानेंगे। निरंजन मतलब जिसमें किसी भी तरह का कोई स्टेन या कलंक नहीं हो। कलंक बहुत तरह के हो सकते हैं, आपकी इविल बिहेवियर, इविल डिजायर, इन सब चीजों, स्वामी जी ने इसलिए इसको थोड़ी एलाबोरेटली किया। इविल पैशन। तो इन सब से जो मुक्त है उसी को निरंजन कहते हैं। इसी तरह गणेश, गणपति, है ना। तो ये शब्द बहुत पॉपुलर है। तो गण धातु है संख्यानी, काउंट करना। इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश या पति लग गया, गणेश या गणपति। तो गण कौन है? ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते। तो गण धातु गणयति, गणयतः, गणयन्ति काउंटिंग, कैलकुलेटिंग अर्थ में यूज होता है। तो जो भी काउंटेबल है, जिसको भी गिना जा सकता है, जिस वो सब गण में आते हैं। तो कौन है? कितने जड़ चेतन मतलब जो भी मैटेरियल चीजें हैं, और क्रिएचर हमारे आपके जैसे हैं, इनको गण कहा जाता है। और इसको सिंपल भाषा में कहेंगे मास, ग्रुप ऑफ डिफरेंट मेनी थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स, इसको गण कहते हैं।
ईश, ईश तो आपने बहुत बार पढ़ा है। ईश मतलब लॉर्ड, मास्टर, रूलर, मालिक, शासन करने वाला। पति, इससे गण प्लस ईश बन गया गणेश। क्या मतलब हुआ? रूलर ऑफ मास। जो भी पशु पक्षी या जड़, इनको क्यों गण कहा जाता है? अगेन, ये काउंटेबल होते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। तो नॉर्मली इसका अर्थ है गण मतलब मास। तो गण का जो स्वामी है, जड़ चेतन जगत का जो स्वामी है, वो गणेश। गणपति, पति का अर्थ होता है पालन करने, प्रोटेक्ट करने वाला, प्रोटेक्टर और नर्चरर और नॉरिशर। तो वही जो गण का जड़ और चेतन मतलब इंसेंटिएंट और सेंटिएंट चीजों का जो केयरटेकर है या जो जो डिफेंडर है, प्रोटेक्टर है, वो पति है। तो अब आप समझ में आया गणेश और गणपति। तो वेदों में इसी अर्थ में गणेश है, इसी अर्थ में गणपति है। वेदों में बहुत मंत्र हैं गणपति से रिलेटेड। गणानाम दो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र जो लोग बोलते भी हैं, पौराणिक लोग। गणानाम त्वाच गणपति इम हवामहे, निधि नाम त्वाच निधिपतिम हवामहे वस। मैं उस गणों के पति, है ना, मास्टर ऑफ द मासेस, उसकी स्तुति करता हूं या उसको प्रे करता हूं। अब लोग इस मंत्र को लेकर के गणेश जो पुराणों की कहानी का एक कैरेक्टर है, शिव और पार्वती का संतान है, जिसके मुंह हाथी सूंड का है, उसके साथ जोड़ देते हैं कि ये मंत्र। जबकि वेदों में कहीं ये हाथी मुंह वाले चूहा जिनका वाहन हो या शिव और पार्वती के संतान हो, कोई दूर दूर का कोई नामो निशान नहीं है। ये पब्लिक को, लोगों को, इवन विद्वानों को भी पता नहीं है। ये पता होनी चाहिए कि जो गणेश तुम पूजते हो, उसका वेदों में जो गणेश या गणपति से कोई लेन देन नहीं। जो मंत्र तुम गणेश की पूजा में वेद मंत्र यूज करते हो, उसका कोई लेन देन नहीं। जो मंत्र तुम गणेश पूजा में यूज करते हो, वेद के मंत्र, वो परमात्मा के लिए बताया गया कि जो सारे संसार के जड़ चेतन का ईश है, स्वामी है या पति है, मालिक है। तुम पूछते हो एक फिक्शनल कैरेक्टर, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो कहानी के रूप में बताया गया, उसको भगवान नाम पूछते हो और वेदों के गणपति गणेश मंत्र लाते हो। ये जो डिफरेंस को ध्यान रखिए। वहां तो परमात्मा के लिए है कि हे प्रभु, तुम गण, जो भी मास है, जिस जो काउंटेबल है, उन सबका तुम स्वामी हो, पति हो, गणपति गणेश। गणेशो गणपतिर्वा ईश्वर। ठीक है। अगला है विश्वेश्वर। ठीक है। जितने बड़े इंटरेस्टिंगली पौराणिक देवी देवताओं में जो शिव हैं, महादेव हैं, जितने विश्वनाथ, विश्वेश्वर, विश्वेश, ईश, ईश्वर, महादेव, ये सारे शब्द पौराणिक जगत में शिव के लिए यूज होता है, विष्णु और ब्रह्मा के लिए यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है वही बताएंगे। पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है। पर जबकि विश्वेश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर ऑफ विश्व। विश्व कहते हैं ब्रह्मांड, संसार, वर्ल्ड। ईश्वर कहते हैं रूलर, मालिक, संसार का मालिक। ईश का भी वही है। विश्वेश, विश्वनाथ। भाई काशी में आप जाते हैं, आप क्या पाते हैं? विश्वनाथ पाते हैं। जितने भी जितने भी भारतवर्ष में मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, उनका नाम इसी तरह का है। भूतनाथ, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, महादेव, इसी अर्थ में। और ये सब के सब उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में इन शब्दों का यूज होता है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। तो ऐसा लगता है किसी कारण से, जो आगे जाकर हिंदुओं में 5 सेक्ट बने। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। 5 अलग अलग देवी देवताओं को परमात्मा के रूप में माना जाने लगा। शिव, विष्णु,
गणेश, शक्ति, शक्ति मतलब दुर्गा, और कार्तिकेय, सूर्य, सूर्य। ये पांच देवताओं को भगवान के रूप में माना जाने लगा। तो ये बने पांच डिफरेंट सेक्ट। जो विष्णु को मानते हैं भगवान के रूप में, उनको कहा जाता है वैष्णव। जो शिव को मानते हैं उनको कहा जाता है शैव। जो शक्ति को मानते हैं, दुर्गा आदि को, उनको कहते हैं शाक्त। जो गणेश या गणपति को मानते हैं भगवान के रूप में, उनको कहा जाता है गाणपत्य। और जो सूरज को परमात्मा मानते हैं उनको कहा जाता है सौर। ये पांच संप्रदाय सेक्ट मिडिवल एज में हमारे यहाँ बने। फिर आगे जाकर एक छठा सेक्ट बना जिसको कहते हैं कौमार। कुमार गणेश के जो बड़े भाई हैं, शिव पार्वती का बड़ा बेटा कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का दूसरा नाम है कुमार। और मोस्ट ऑफ तमिल और केरल कल्चर में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बड़े हिस्से में कौमार सेक्ट के बहुत सारे लोग हैं जो कार्तिकेय को ही भगवान मानते हैं। हम्म। और महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह के बेल्ट में गणपति को भगवान मानने वालों की संख्या ज्यादा है। इधर आप बंगाल, असम, ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे हिस्से में शक्ति अर्थात दुर्गा और दुर्गा से रिलेटेड देवियों को, मतलब एक फेमिनिन पावर को भगवान मानने के लोग ज्यादा हैं। मोस्ट ऑफ पहाड़ियों में, वो पहाड़ी साउथ की पहाड़ी हो, नॉर्थ की पहाड़ी हो, ईस्ट की पहाड़ी हो या वेस्ट की पहाड़ी हो, पहाड़ियों में रहने वाले लोगों में किसी कारण से, मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट आपको एक वो बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, वहां शक्ति को मानने वाले ज्यादा मिलते हैं। देवियों का मंदिर ज्यादा होता है। आप हिमाचल देखिए, उत्तराखंड देखिए, इवन जो जो बुद्धिस्ट बन गए हैं, तो वहां भी सिक्किम वगैरह साइड में भी, तो यहाँ आपको शक्ति ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा मिलते हैं। वैष्णव जो ज्यादा साउथ में ज्यादा है। शैव और वैष्णव मोस्टली साउथ में ही शुरू हुए, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, और बिल्कुल नॉर्थ में कश्मीर में। कश्मीर तो गढ़ है शैव का। शैव दर्शन, शैव फिलोसफी पर हजारों बड़े बड़े आचार्य हुए, राइटर हुए, फिलोसोफर हुए कश्मीर में। तो शैव सेक्ट का एक प्रॉपर ब्रांच है, उसको कहते हैं काश्मीर शैव। मतलब कश्मीर के रहने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक अलग ब्रांच बनाया शैव फिलोसफी के, उन्होंने उसको अलग ढंग से किया। पर और वैष्णव भी साउथ में ही ज्यादा मिलते थे। बाद में अब तो खैर सब जगह मिलने लगे। जब बंगाल में 15th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु, मतलब चैतन्य, आचार्य चैतन्य और आचार्य नित्यानंद आए, बड़े वैष्णव के आचार्य, तो उनके कारण से पूरा ईस्टर्न इंडिया में वैष्णव फैलने लगा। आज के डेट में वैष्णव ज्यादा ईस्टर्न इंडिया में है। तो खैर वो तो पॉपुलेशन बदलता रहता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर ये जो 5 और +6 कार्तिक, जो 6 संप्रदायों में जो भी अलग अलग 6 देवताओं को भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनमें सबसे ज्यादा अगर एरिया में पॉपुलैरिटी थी, वो शैव वालों की थी मैं शब्द यूज कर रहा हूं। धीरे धीरे वैष्णव लोगों ने आगे बढ़ गए, क्योंकि वैष्णव लोग क्रिश्चियन के तरह, बुद्धों के तरह काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रमोट करते हैं। तो वैष्णव धीरे धीरे
पर अगर आप पुराने 500 साल पहले, 700 साल पहले देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर शैवों का होता था। वैष्णव बहुत बाद में पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि पॉपुलैरिटी के लिए यू हैव टू प्रमोट इट ना। हाँ। इसी और जितने भी शिव मंदिर हैं या शिव से रिलेटेड एडजेक्टिव हैं, परमात्मा से रिलेटेड जितने एडजेक्टिव हैं परमात्मा से रिलेटेड, महादेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ। जगन्नाथ तो खैर पुरी में एक कृष्ण मंदिर है, विष्णु मंदिर, उसको जगन्नाथ कहते हैं। मे बी दैट इज द ओनली प्लेस जहां नाथ शब्द यूज होता है। नहीं तो नाथ नॉर्मली शिव के साथ ही ज्यादा है। नाथ समझते हैं ना, नाथ मतलब मास्टर, रूलर, पति, ईश्वर, ईश, नाथ, ये सब सेम मीनिंग देते हैं। और ये सब मोस्टली शिव मंदिरों में शिव के लिए यूज होता है। तो शिव ज्यादा पुराने हैं। जितने भी 5 देवी देवताएं ईश्वर के रूप में आए, शिव परंपरा सबसे पहले फैला। और शिव शायद परमात्मा के जितने एडजेक्टिव सब शिव के लिए यूज होने लगा। बाद में ये वैष्णव वगैरह जब डेवलप हुए और उनकी फॉलोअर्स की नंबर बढ़ने लगे, वो तो अलग बात है। पर शिव एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे परमात्मा के सब्स्टिट्यूट के रूप में। मे बी इट्स माई इंटरप्रिटेशन कि शिव के लिए क्यों ज्यादातर इस तरह के विश्वनाथ, विश्वेश्वर, भूतनाथ, भूत भूत भूतनाथ आजकल लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं भूतनाथ शिव, क्योंकि उनके आसपास भूत प्रेत रहते हैं। ये हमारे यहाँ भूत प्रेत का कंसेप्ट ही नहीं था। वो तो 800 900 साल, 1000 साल पहले आया। वो तो वैदिक शब्द है भूतनाथ। भूत मानो प्राणी, क्रिएचर, कोई भी चीज जो बना हुआ है वो भूत है, उन सबका मालिक जो है। तो परमात्मा की जितने भी शब्द हैं वो सब शिव के अर्थ में, शिव के साथ जुड़ गया। इवन जो शिव शब्द है मंगलमय, और एक शब्द है रुद्र, रुलाने वाला, ये दोनों शब्द भी महादेव, शिव के साथ जुड़ा। महादेव देवताओं का देव परमा। चलिए अगला आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए। देवी देवताएं तो हमारे यहाँ बहुत हुए। ये शिव केवल जो 6 संप्रदाय बने, 6 सेक्ट है ना, उसमें एक को छोड़ करके बाकी पांचों के पांचों सेक्ट एक ही फैमिली के हैं। शैव शिव को मानने वाले, शाक्त पार्वती उनकी पत्नी है, पार्वती का ही एक रूप है, दुर्गा आदि, काली आदि उस रूप में गए। गणपत्य गणेश उनका बेटा है। और कौमार कुमार उनका बड़ा बेटा। ऐसे चार चार हैं। तो एक ही फैमिली के 4 मेंबर्स के सेक्ट बन गए। बाकी जो सूरज और विष्णु, ये दो अलग से जुड़े। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखिए कि शिव के फैमिली के ही 4 मेंबर्स की 4 अलग अलग सेक्ट बन गया। मतलब एक वो बन गया। तो इसका मतलब है, इससे आप कुछ तो समझेंगे ना, कि एक जितने वैदिक शब्द है परमात्मा के लिए, सारे शिव के लिए चला गया। शिव की फैमिली के चारों मेंबर परमात्मा अलग अलग जगह परमात्मा के स्थान मानने लग गए और सेक्ट बन गए। तो इसका मतलब है कि कुछ तो रहा होगा। रहा क्या, कि शुरुआती दौर में जब हिंदू धर्म में वैदिकता से, दर्शन वगैरह से पुराणों के रूप में हम कन्वर्ट होने लग, ट्रांसफर होने लगे, ये जो ट्रांजिशन पीरियड में शिव और शिव के फैमिली की ही पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। तो शिव अच्छा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होने के बावजूद भी पौराणिक विचार जब हावी होने लगे बौद्ध और जैनों के इन्फ्लुएंस से, तो शिव को ही पैरेलल, भगवान के पैरेलल के रूप में रखा गया। तो जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो फिर धीरे 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 ये बाकी संप्रदाय आए। और मेरे ख्याल से फिर कोई बाद में जब पॉलिटिक्स होता है ना, ओपन पॉलिटिक्स होती है,
मतलब जहाँ डेमोक्रेसी होती है, राजतंत्र में तो एक ही राजा है। जब डेमोक्रेसी होने लगती है, फिर कांग्रेस 50 साल तक, 60 साल तक शासन किया। धीरे 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 किसी को लगा भाई हम भी कर सकते हैं, तो फिर जनता दल उठे, बीजेपी उठे, वो उठे। तो बहुत अलग अलग तरह के देवी देवताओं को परमात्मा के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। उनमें विष्णु और सूरज वाले ज्यादा सफल हुए, कुछ हद तक आगे बढ़े। और आज तो ऐसा है कि शैवों से ज्यादा वैष्णव बन गए हैं। तो ये टाइम बिंग की बात है, पर शुरुआती दौर में शिव की ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। हाँ आचार्य जी, पर सूर्य के ऊपर आपने ज्यादा नहीं बताया। जोर नहीं दिया। हाँ, सौर संप्रदाय एक बना, और प्रॉब्लम है कि वो कभी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। उसको आज भी मानने वाले हैं, जो जो सौर संप्रदाय से, जो सूर्य को ही परमात्मा मानते हैं। पर वो बहुत लिमिटेड रहे, पहले भी लिमिटेड रहे, आज भी लिमिटेड रहे। और सूर्य के बारे में कोई पर्टिकुलर पुराण भी नहीं मिलता। जैसे विष्णु से रिलेटेड बहुत सारे पुराण हैं, शिव के रिलेटेड भी बहुत पुराण है, गणेश से रिलेटेड पुराण तो नहीं, पर जो शिव पुराणों में गणेश वगैरह का डिटेल में डिस्कशन है, कार्तिक पार्वती वगैरह का। सूर्य से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक पुराण नहीं मिला जो सूर्य को प्रमोट कर सके। लिटरेचर तो जरूरी है, तो वो एक लिमिटेड लोगों के बीच में रह गया। इवन गणेश भी एक लिमिटेड लोगों के, गणेश को गाणपत्य सेक्ट को मानने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है। पर मेरे ख्याल से अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, सबसे मिनिमम जो फॉलोअर हैं वो सूर्य संप्रदाय के हैं, जो सूर्य को परमात्मा मानते हैं। गणेश। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस या वो करने की, क्योंकि उसमें लिटरेचर ही कम है। पर देखिए, अब उड़ीसा में मैं ज्यादा सौरव वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, पर एक चीज जो मैंने नोट किया, आप देखिए कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, वो तो 11वीं 12वीं सेंचुरी में बना। तो सूर्य का एक इतना खूबसूरत मंदिर बनाना, इतने पैसा खर्च करना, तो इसका मतलब है कि उसको फॉलोअर तो थे। इसी तरह साउथ में बहुत सारे टूटे हुए मंदिर, जो मंदिर ना ऑलमोस्ट ब्रोकन है या बहुत है, पुराने मंदिर मिलते हैं जहां सूर्य का ही स्पेसिफिक मंदिर है। तो सूर्य के मंदिर हमें मिलते हैं, तो बहुत लिमिटेड। अब पूरे पूरे उड़ीसा, बंगाल, ईस्टर्न इंडिया में एक ही सूर्य मंदिर मिलता है, कोणार्क मंदिर। कोणार्क तो आपने सुना होगा, बड़ा फेमस कोणार्क मंदिर, उसके आर्किटेक्चर के कारण, उसके स्कल्पचर वगैरह के कारण वो फेमस है। राइट। आज कोई भी नहीं है जो सूरज को पूजने वाला, मतलब सूरज को फॉलो करने वाला। ठीक है, हमारे कुछ रिचुअल्स वगैरह में लोग सूरज को पानी देते हैं, पर सूरज की कोई और मंदिर नहीं बना दिखता है। तो इसका मतलब है कि थे तो सब जगह, साउथ में भी थे, नॉर्थ में भी थे, ईस्ट में भी थे, और लिमिटेड में थे। और आज और धीरे धीरे कम होते गए। ठीक है ना? है, धन्यवाद। तो ये बात है। तो चलिए आगे लगते हैं। हाँ हाँ, अंजना जी कुछ कह रही हैं। हाँ। आचार्य जी, ब्रह्मा क्यों पिछले पीछे रह गए? बाकी तो शिव और विष्णु का तो हो गया सेक्स, पर व्हाई? एनी थॉट्स ऑन दैट? देखिए, मैं अलग एंगल से देखता हूँ। वो तो स्टोरी है, आपने सुना होगा, उन्होंने, उनको अभिशाप मिला क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ, वो जो कहानियां मिलती है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ अनजाने में फिजिकल रिलेशनशिप रखा सावित्री के साथ, जिसके कारण उनको शाप मिला कि तुम्हें कहीं भी पूजा नहीं मिलेगी। फिर जब उन्होंने बहुत तपस्या वगैरह की, तो फिर भगवान ने कहा कि चलो तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पूजा मिलेगी, तो पुष्कर, जिसको आप अजमेर के पुष्कर कहते हैं। पर वो तो एक जस्ट स्टोरी है, और हर स्टोरी को कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। इट्स ऑल अबाउट, मेरा मानना है, इट्स ऑल अबाउट कौन से पुराण के कैरेक्टर
किस तरह की उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है पुराणों में, वो कितनी अपीलिंग है, कितनी कितने आपको अट्रैक्ट करता है, उसको, या डर पैदा करता है या अट्रैक्ट करता है उसको भगवान या परमात्मा मानने के लिए। दूसरा, अ, अ, ब्रह्मा बेसिकली जाने जाते हैं दो चीजों से। एक तो सृष्टि करने वाले, द क्रिएटर, और वेदों के रिवीलर, है ना। जो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो चार वेदों के रिवीलर के रूप में ब्रह्मा जाने जाते हैं। तो आगे जाकर तो हम लोगों को वेद शास्त्र वगैरह में, ज्ञान में तो इंटरेस्ट कम होता गया। हमें ऐसा भगवान चाहिए जो हमारा काम बनाए, बिगड़ा हुआ काम ठीक करे। शिव में दोनों चीजें थी। कुपे वरोबा, उसके लिए कहावत है, कुपे वरोबा तपे वरोबा, तोषे वरोबा। शिव गुस्सा भी कर जाए तो भी गुस्से में भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो फायदा हो जाता है, क्योंकि वो मूडी हैं। और खुश हो जाए तो भी बहुत कुछ दे जाते हैं। और शिव की दूसरा है कि रौद्र रूप है, मतलब वो उनका एक जो जो स्केरी फॉर्म है। तो ये दोनों रूप जो है वो इनफ है आपको उनके तरह अट्रैक्ट करने के लिए, कि इनसे पंगा लोगे तो नुकसान बहुत होगा। और इनको मानोगे, पूजोगे, ये जल्दी खुश हो जाते हैं तो काम भी बन जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे रिलीजियन का पर्पस है, ह्यूमन बीइंग क्यों रिलीजियस होता है, उसको अपने डर और काम बनाना है। तो शिव ग्रुप की जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट शायद है था, कि डर के मामले में भी, क्योंकि वो डरावनी भी है, गुस्सा, वो नुकसान भी करते हैं जब वो गुस्सा करते हैं, और जब खुश हो जाते हैं बहुत फायदा भी देते हैं। तो मे बी दैट्स हाउ वो ज्यादा पॉपुलर हुए। विष्णु की पॉपुलैरिटी बाद में आई, ध्यान रखिए, विष्णु की पॉपुलैरिटी तो शिव के बहुत बाद में आई। विष्णु की जो चार्मिंग नेचर है, और धन संपत्ति, केयर टेकिंग से रिलेटेड है, उनकी पत्नी लक्ष्मी वेल्थ से रिलेटेड है, आए ब्रह्मा। अब मैं ये सब चीजें, मैं ध्यान रखिए, ये सब मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल रहा हूँ, मैं अभी उन चीजों पर पर्टिकुलर पढ़ा नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं किया ब्रह्मा। आपने जो क्वेश्चन पूछा ये डेफिनेटली मेरे लिए एक ट्रिगर है कि मैं इस पर पढूं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ब्रह्मा एक्चुअली क्यों नहीं, जो स्टोरी है वो स्टोरी तो वैसे ही है, स्टोरी का कोई सेंस नहीं है ना। वो स्टोरी का तो कोई सेंस नहीं, पर एक्चुअली क्यों नहीं इसको समझना, मैं पढ़ूंगा, इस पर कुछ रिसर्च करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, ब्रह्मा क्यों नहीं पॉपुलर बन पाए। बताओ। आगे चलते हैं। तो विश्वेश्वर, यो विश्वमिष्टे स विश्वेश्वर, सिंपल है, जो सारे संसार का इष्ट पालन करता है ना, जो जो रूल करता है, वो विश्वेश्वर है, या प्रिजाइडिंग करता है पूरे संसार का, जो जो प्रिजाइड करता है वो विश्वेश्वर है। कूटस्थ, ये आम लिटरेचर में नहीं मिलता। तो परमात्मा को कूटस्थ क्यों कहते हैं? यह कूटे अनेक विध व्यवहारे स्व स्वरूपेण एव तिष्ठति, जो सब प्रकार के व्यवहार में व्याप्त, सब व्यवहारों का आधार होकर भी किसी भी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, उसे परमेश्वर का नाम कूटस्थ। अनचेंजेबल, अनट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफॉर्मेबल, जो हर परिस्थिति में, इन एनी सिचुएशन, उनमें किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसको कूटस्थ बोलते हैं। और इसकी एटिमोलॉजी क्या है? कूट कहते हैं जो कॉम्प्लिकेशन को, एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन को कूट कहते हैं। दो कम, जो हमारा जो मैटेरियल वर्ल्ड है, इट्स फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हमारा जो पर्सनालिटी है, इट्स ऑल्सो फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, है ना।
different layers of colors, different layers of emotion, different layers of different things are always constantly changing, moving. That's how that is called complicated. परमात्मा इस कॉम्प्लिकेशन से परे है, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंट लेयर नहीं, डिफरेंट चेंजेस नहीं, डिफरेंट इमोशन नहीं, डिफरेंट नथिंग इज देयर. सो दैट्स हाउ इट इज कूटस्थ. आत्मा भी कूटस्थ है, क्योंकि आत्मा बाय नेचर कूटस्थ है. माइंड, इंटेलेक्ट और बॉडी के कनेक्शन के कारण उसमें जो भी सुख दुख भोगता है. अगला है देवी. जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं. परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, जैसे ब्रह्म, चिति, ईश्वर, चेति. ईश्वर का विशेषण होगा तो देव, चिति का होगा तो देवी, ईश्वर का इससे ईश्वर का नाम देवी है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. पहले देवी समझ लेते हैं. देव शब्द का जो अर्थ है देवी का वही है. देव शब्द का अर्थ क्या? इल्यूमिनेटर, प्रकाशक, गीवर, देने वाला. तो जो भी देता है, इल्यूमिनेट करता है या इल्यूमिनेट होता है, वो सब देव है. इसकी फेमिनिन जेंडर में अर्थात स्त्रीलिंग में देवी बनता है. तो ठीक है, वो देवी शब्द से किसका अर्थ होगा? अगर कहीं शास्त्रों में, वेदों में देवी शब्द है, बोले वो भी परमात्मा. तो क्यों? देवी तो फेमिनिन है, परमात्मा क्या फेमिनिन है. तो वैदिक शास्त्रों में, साहित्यों में परमात्मा को तीनों लिंगों में बताया गया है. ब्रह्म, ये न्यूट्रल वर्ड है, नपुंसक लिंग है, ब्रह्मन. चिति, चिति मतलब कॉन्शसनेस, ये फेमिनिन वर्ड है. स्वामी जी ने 3 वर्ड दिया, ब्रह्म, चिति, ईश्वर. और ईश्वर अगेन परमात्मा का दूसरा नाम है, वो मैस्कुलिन वर्ड है. तो आप परमात्मा को अगर आप देव कहते हैं तो देव ईश्वर मैस्कुलिन है. देवी कहते हैं, देवी चिति, कॉन्शसनेस, फेमिनिन है. देवम कहेंगे न्यूट्रल में तो ब्रह्म. तो ईश्वर तीनों जेंडर से जाना जाता है. तीनों जेंडर से क्यों? क्या ब्रह्म का 3 जेंडर है? नहीं. जो जेंडरलेस होता है वो किसी भी जेंडर से एड्रेस्ड हो सकता है. आप अगर किसी से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको लोग किसी से भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं, बिकॉज आप ओपन हो, आप किसी के साथ भी हो सकते हो. तो परमात्मा जेंडरलेस होने से किसी भी जेंडर में जाना जाएगा, तो देवी शब्द से भी हो जाना जाएगा. तो अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो फेमिनिन वर्ड है, जैसे शक्ति. शक्ति एक फेमिनिन वर्ड है. वो तो शाक्त संप्रदाय, शाक्त सेक्ट बना, तो हमने कहा कि शक्ति भी एक अलग देवी है, जो पार्वती, दुर्गा, काली, इस रूप में हमने उनको बिल्कुल एक अलग सेक्ट बना दिया, वो भी शिव की पत्नी पौराणिक दृष्टि से. पर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में परमात्मा के लिए स्त्रीलिंग के, फेमिनिन जेंडर के अनेक शब्द यूज हुए. उनमें शक्ति भी एक वर्ड है, चिति भी एक वर्ड है. चिति क्या होता है? कॉन्शसनेस, चेतन जिसको कहते हैं. शक्ति क्या होता है? एबिलिटी, सामर्थ्य. शक्ति का एक्चुअल मतलब होता है एबिलिटी, पावर, सामर्थ्य. तो वो शक्ति कहलाता है. चलिए देखते हैं. शक्ति, शक्लोर शक्तौ, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है. यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति सशक्ति, जो सब जगत के बनाने में समर्थ, इसीलिए उस परमात्मा का नाम शक्ति है. शक्ति की अर्थ हुआ कुछ भी करने के लिए जिसमें एबिलिटी या सामर्थ्य हो. शक्ति मतलब सामर्थ्य. सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं, एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को शक्ति कहते हैं. तो शक्ति तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर, सबके अंदर है. पर परमात्मा एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हर कुछ को करने ना करने की पोटेंशियल है. दैट्स हाउ वो शक्ति से भी जाना जाता है.
इसीलिए जब हमारे यहाँ एनर्जी, जो मॉडर्न वर्ल्ड में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का हुआ, तो हमने जो उसका ट्रांसलेट किया हमारे यहाँ हिंदी या लोकल लैंग्वेज में, पावर, एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, हम आज भी उसको शक्ति ही कहते हैं। क्योंकि जिसमें कुछ करने की पोटेंशियल है, और एनर्जी में या पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ पोटेंशियल है कुछ करने ना करने की। खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन के जब हुआ, तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी पावर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। तो उसको उन्होंने पावर शब्द से, अंग्रेजी में भी उन्होंने उसको पावर कहा, तो हमारे यहां इसको शक्ति कहा, क्योंकि सब कुछ करने की उसमें एबिलिटी है। तो परमात्मा भी शक्ति है, क्योंकि सारा संसार को बनाने की जो एबिलिटी है उसी को शक्ति कहते हैं। नहीं तो वे जब पौराणिक दुनिया बनी, जिसमें अलग अलग सेक्ट आए, जिसमें एक सेक्ट जिसकी चर्चा आज कर रहे थे, शाक्त। शाक्त मतलब शक्ति से रिलेटेड शाक्त। शक्ति पार्वती के अलग अलग फॉर्म को कहा गया, दुर्गा, काली। उनको शक्ति क्यों कही जाती थी? क्योंकि पुराणों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो राक्षसों को, वो जो महिषासुर है, जिसके कारण से दुर्गा की स्टोरी शुरू होती है, फिर और जो दूसरे राक्षस हैं उनको ऐसा वर मिल गया था कि किसी भी तरह उनको मारना मुश्किल था, कोई नहीं मार सकता था। इमोर्टल वर तो किसी को नहीं मिलता, पर क्या है कि इमोर्टल की सब्स्टिट्यूट में वो ऐसे ऐसे वर मांग लेते हैं जो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको मारना। तो सारी देवताओं ने, ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, सभी देवताओं ने अपने अपने पास जो जो पावर व एबिलिटी थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर इंद्र, चंद्र, जो भी पौराणिक देवताएं हैं, सबने अपने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, है ना, एक जगह गैदर किया। वो सब तरह के पावर्स की गैदरिंग से जो फॉर्म बना उसी को दुर्गा कहते हैं। और वही दुर्गा उस, है ना, राक्षस को मारने के लिए समर्थ हो पाया, महिषासुर को समर्थ हो पाया, इसीलिए उसको शक्ति कहते हैं। जैसे से कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स। आगे जाकर के जो तंत्र संप्रदाय बना, तंत्र तो सनातन धर्म का अपोजिट था, अगेंस्ट था, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट था। बौद्ध हो, इवन सनातन धर्म के बाद जो विरोध करके जो बौद्ध और जैन आए, वो भी सात्विक प्रवृत्ति के, सात्विक समझते हैं, एक एनलाइटनिंग नेचर वाले रिलीजियंस थे। पर ये जो तंत्र है ना, वे तंत्र एक जिसको कहते हैं आउटस्कर्ट में रहने वाला रिलीजन हुआ करता था। मतलब जिस जो अनटचेबल था, जिसको कोई, जो मतलब आज की भाषा में कहें जो अनसोशियल लोगों की प्लेटफॉर्म था तंत्र। और धीरे धीरे वो तंत्र मेन स्ट्रीम रिलीजन में मिंगल होता गया, मिलता गया ना। अभी तो डिफरेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जिस सेक्ट के साथ मिला वो शाक्त संप्रदाय से मिला। शक्ति सेक्ट के थ्रू वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में तंत्र आया। दोनों में क्या, जो तंत्र है वो तो फ्यूनरल, क्या कहते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड में ज्यादातर उनका काम होता है। वो तो भगवान को नहीं मानते, खून पीना, मांस खाना, सेक्स करना, मुर्दा डेड बॉडी को पूजा करना, यही सब उनका काम है मोस्टली, है ना।
पर तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जो कोर फैक्टर है किसी भी तंत्र का, वो है एनर्जी या शक्ति। इसीलिए जो तंत्र से रिलेटेड जो योग बना आगे जा करके, उसमें आप कहते हैं ना वो एनर्जी को इवॉल्व करना, ये कुंडलिनी वगैरह, ये सब तांत्रिक योग का ही सिस्टम है। मेन स्ट्रीम सनातन धर्म में ये कुंडलिनी वगैरह का कोई कंसेप्ट या एनर्जी, ये वाइब्रेशन, ये सब सनातन धर्म के किसी भी लिटरेचर में ये जो आजकल कहते हैं मंत्र पढ़ने से ये वाइब्रेशन वाइब आता है, ये सब होता है, ये किसी भी सनातन धर्म के शास्त्र में नहीं लिखा है, ना इसके बारे में कोई डिस्कशन है। ये तंत्र का इन्फ्लुएंस है। हर चीज में एनर्जी ढूंढना, हर चीज में वाइब्रेशन ढूंढना, क्योंकि एनर्जी उनकी सबसे बड़ी फैक्टर है, शक्ति। और हिंदू धर्म की जो सबसे क्लोजेस्ट कनेक्शन उनके लिए बनता था, वो शाक्त संप्रदाय बनता था। और इसीलिए आप देखेंगे मोस्टली ईस्टर्न इंडिया में या पहाड़ियों में जहां भी शक्ति को मानने वाले ज्यादा थे, तंत्र वहीं वहीं ज्यादा फैला। आज भी आप देखेंगे इवन बौद्ध धर्म में भी बहुत एक्सट्रीमली तंत्र का इन्फ्लुएंस हुआ। वो भी क्यों? क्योंकि हिमालयन बेल्ट के कारण। तिब्बत, सिक्किम, अरुणाचल, कश्मीर, वो एरिया, ये पहाड़ी एरिया शक्ति पीठ में ज्यादा होते थे। और तंत्र भी उन्हीं एरिया में ज्यादा था क्योंकि आउटस्कर्ट होते हैं, वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो उनके बीच में जो मिंगलिंग हुई, तो हिंदू धर्म में शाक्त संप्रदाय के थ्रू तंत्र की एंट्री होती है। और बौद्धों में भी वो जो हिमालय बेल्ट में बौद्ध धर्म के प्रसार के समय, तो धीरे धीरे तंत्र और बौद्ध धर्म का एक सेक्ट वज्रयान है, फिर वो उनके तो बहुत सारे सेक्ट हैं। तो वो जो मोस्टली हिमालय बेल्ट में जो बौद्ध का जो सेक्ट चला, उसमें तंत्र इन्वॉल्व हुआ। वहीं से ये जो सो कल्ड एनर्जी, कुंडलिनी या बाकी चीजों का इवॉल्व हुआ। अब तो मेन स्ट्रीम में, अब तो ये क्रिश्चियन हो, ये हिंदू हो, हर कोई ये एनर्जी वाइब्रेशन इनकी बात करते हैं, सिवाय मुस्लिम लोगों की। खैर वो अपने दुनिया में बिजी हैं, तो उनको इन चीजों से क्या मतलब है, पर वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो ये एक नई दुनिया बनी, शक्ति, एनर्जी, वाइब्रेशन, इन सब चीजों की। तो अभी तो इसको इतने ज्यादा ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में घुस चुका है, इसको आम लोगों को डिफरेंशिएट करके बताना मुश्किल हो रहा है। चलो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं। तो इसीलिए उनको शक्ति कहा जाता है, परमात्मा को भी कहा जाता है श्री। वैसे श्री किसको कहा जाता है हिंदू धर्म में, पता है? किस देवी का नाम श्री होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी को कहा जाता है, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। श्री का क्या लिटरेरी मीनिंग है? श्री और सेवायाम, इस धातु से श्री बनता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिर योगिभिश्च स श्री। श्री सेवा अर्थ में यूज होता है, जो सारे संसार के में, संसार के द्वारा, विद्वान और योगियों के द्वारा वेल सर्व्ड होता है, सेवा की जाती है जिसकी, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको श्री कहते हैं, और वो परमात्मा श्री है। श्री शब्द जो बना, जिसकी सेवा की जाती है या जिसको एंजॉय भी किया जाता है। तो जितने भी एंजॉयबल चीजें हैं वो श्री के अर्थ में भी आ गए, या जितने चीजें जिनको जिनको सर्व किया जाता है। तो धन भी श्री है, सुंदरता, ब्यूटी, इसको भी श्री कहते हैं। पावर, पॉलिटिकल पावर, इसको भी श्री कहते हैं। तो जो भी चीज प्लेजर, एंजॉय के साधन है, वो सब श्री शब्द से आते हैं। इसलिए जब आप किसी को कहते हैं श्रीमान, श्रीमान होते हैं ना, नाम से पहले श्रीमान लगाते हैं, जैसे हनुमान श्रीमान, मान लगता है पोजेसर को दिखाने के लिए, समवन हु पोजेस समथिंग, जिसके पास है। तो जिसके पास श्री है उसको श्रीमान कहते हैं। श्री
जो जिसके पास बहुत धन हो, या इवन ज्ञान भी श्री कहलाता है। ज्ञान हो, सुंदरता, ब्यूटी हो, पावर हो, कोई भी ऐसी चीज जो जिसको आप एंजॉय करते हो या एंजॉय कर सकते हो, वो श्री है। और जिसके पास वो श्री है वो श्रीमान, अगर लड़की है तो श्रीमती। ध्यान रखिए, ये मिस्टर और मिसेस की जो ट्रांसलेशन है श्रीमान श्रीमती, ये संस्कृत में नहीं होता। मतलब कोई मैरिड लोगों को श्रीमती कहा जाता है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में आप 4 साल की बच्ची को भी श्रीमती कह सकते हैं, अनमैरिड छोटी सी बच्ची को भी। श्रीमती का मैरिड अनमैरिड से कोई लेन देन नहीं संस्कृत में। हिंदी वगैरह में होता है, लोकल माने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। श्रीमती का सिंपल मीनिंग है जिसके पास इधर ज्ञान है या यश, यश फेम, फेम भी होता है, फेम, नॉलेज, पावर, वेल्थ, ये सब चीजें श्री में आता है। जिसके पास है उसकी नाम श्रीमती है, और अगर मेल है तो वो श्रीमान है। तो लक्ष्मी को इसीलिए श्री कही जाती है क्योंकि लक्ष्मी यही सब चीजों को पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन है, धन संपत्ति वगैरह वगैरह। इसीलिए लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है या धन को श्री कहा जाता है। तो यही रखते हैं, अगले बार आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।